देखिए जी, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हमारा स्क्वाड अनाउंस होता है पाकिस्तान का, उसमें एक चीज़ मेक श्योर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा प्लेयर ना आए जो बस खाना पूरी करने के लिए आए, क्योंकि हमारा एक टीम बनी हुई है इस टाइम पे। तो ये तो हमाद आप भी इससे एग्री करेंगे कि टीम बुरी नहीं है जो भी चल रही है। मगर मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही इस चीज़ से कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो जहाँ पे हैं आप उनको वहीं पे रहने दें और आप इन्हीं को आगे लेके जाएं, वो होना भी नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि बाबर के बगैर ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता। शाहीन, रिजवान और नसीम शाह के बगैर भी शायद सामने ना हो, शायद एक आधे मैच में वो और ना रऊफ हो। भी आएगा। रऊफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए शादाब तो आई है पहली, लेकिन जो बात हम कर रहे हैं ना एग्जैक्टली वो ये है कि ये टीम भी एफर्ट कर रही है और इनको कब मौका मिलेगा फिर? ये मौका ही है, ऐसे ही होता है। मैंने उस दिन भी लेकिन बात की बड़े थी, इवेंट में तो उस हक दिन भी बनता है बात ना देखें। उनका। नहीं नहीं, आप ये चीज़ देखें कि आप जब जब भी बड़ा इवेंट आता है, आप अक्रॉस द वर्ल्ड देख लें, सारी जितनी भी टीम्स हैं वो अपने सीनियर्स की तरफ जाती हैं, एक्सपीरियंस की तरफ जाती हैं। हाँ, हर जगह पे यही होता है। ये तो मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ या बैकअप इतना ज़बरदस्त आ गया। हाँ। इवन आप ये वाली टीम तो छोड़ें जो आपकी अंडर 19 खेल रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त खेली है। अभी इसी टीम के पीछे मास सदाकत बैठे हुए हैं, अरफात मिनास बैठे हुए हैं, अभी ये लोग बैठे हुए हैं, फिर फास्ट बॉलर अली रज़ा बैठे हुए हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि अगर बैकअप प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि अगर बाबर, रिजवान, आगा सलमान, शाहीन अफरीदी बाहर जाते हैं, हारिस रऊफ बाहर जाते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में भी लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और यही हम पहले भी कहते रहे हैं, जब हम ये कहते थे कि टैलेंट नहीं है या बैकअप नहीं है। अब जब नज़र आना शुरू हो गया, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन उसका यही है, जो आपको नज़र आता है स्लाइटली वीक सीरीज़ है या कोई ऐसा टूर है, जिम्बाब्वे का टूर हो गया, बांग्लादेश का टूर, जहाँ पे आप चांस ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको चाहिए अपने यंगस्टर्स को ही, या ये जो बैकअप आपने तैयार किए इन्हीं को भेजें। हारते हैं कोई बात नहीं है, उनको आप कॉन्फिडेंस दे के रखें, ये तो खैर उनको, तभी आपकी टीम बनेगी और पाकिस्तान क्रिकेट तभी ऊपर जाएगी। इंडिया ने यही किया। इंडिया ने कोई अगर आईपीएल से उन्होंने लड़के निकाले हैं तो उन्होंने उनको फिर जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज टूर पे भी भेजा, इवन साउथ अफ्रीका टूर पे भी उन्होंने भेजा नए लड़कों को। तो इस तरह ही बनेंगे। हारे भी हैं, वेस्ट इंडीज जाके भी हारे हैं, जिम्बाब्वे जाके भी हारे हैं, साउथ अफ्रीका जाके भी हारे हैं, लेकिन फिर वो जीतना शुरू हुए। अब वो कोई भी टीम भेजते हैं वो जीत सकती है। चले, बिल्कुल जस्टिफाइड है। गजाल, कुछ जरा आप स्क्वाड बताने का कहा था मैंने आपको। या वो जरा बाबर के फैन बॉय सॉल्टी हो गए थे, लेकिन खैर स्क्वाड जी बताएं। नोआ क्रोस बैटर्स पहले इनके 3, नोआ क्रोस, मैक्स ओडाउड और माइकल लेविट, 3 ये हैं। विकेट कीपर हैं जी स्कॉट एडवर्ड्स, उनके कैप्टन भी है, इकलौते विकेट कीपर हैं इस पूरी स्क्वाड में, कोई और बैकअप विकेट कीपर नहीं है। 1 2 3 4 5 ऑलराउंडर्स हैं जी, कॉलिन एक्करमैन, बाश डलीड, जैक लियोन कैशे या लाइन कैशे जो भी हैं, साकिब जुल्फिकार, रोलोफ वैंडर मर्वी, और फिर हैं 1 2 3 4 5 6 स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं जी, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासन, काइल क्लीन, पॉल वैन मीकरन, टिम वेंडर गूटन और लॉगन वान बीक। कौन सी जुबान बोल रहे हो भाई मेरे? यार डच नाम ऐसे ही होता है। या अच्छा, नेदरलैंड का स्क्वाड नेदरलैंड का स्क्वाड आप सबने सुना, नाम सुन के ये इफेक्ट आ जाता है। या यू नो इंग्लिश मेरी भी जुबान जरा। अच्छा, नेदरलैंड का स्क्वाड आप सबने देख लिया, और ये इसमें से कुछ प्लेयर्स तो मुझे इनके बिल्कुल नए भी लग रहे हैं, मतलब बड़े अनसुने से ज्यादातर वही हैं जो लास्ट वर्ल्ड कप खेले। खैर ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर जो एक्सपेक्टेड हैं उसके ऊपर मैं ऐड करूंगी कमेंट विकी मिश्रा का। वो कह रहे हैं कि उस्मान तारिक को रिजर्व में नहीं होना चाहिए। जो स्क्वाड आप लोगों ने बताया है उसमें उनकी जगह प्लेइंग 11 में ही बनती है, वरना मजा नहीं आएगा। प्लेइंग 11 में होना चाहिए, वो मेन स्क्वाड में होंगे, बल्कि वो खेलेंगे भी। हाँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस्मान तारिक अगर प्लेइंग 11 में ना हो तो फिर तो मतलब देयर इज़ नथिंग यू नो इंटरेस्टिंग अबाउट द प्लेइंग 11, क्योंकि हमारे स्पिन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिन ऑप्शन में उनका होना वो बड़ा बेहतर, और उनका जो एक्शन है वो बड़ा अच्छा साबित हो सकता है श्रीलंकन कंडीशंस में। ये हमने आखिरी मैच में देखा। अब ये सवाल एग्जैक्टली मैं करना चाह रही थी कि मतलब आपके पास शादाब भी होगा, नवाज भी होगा, अबरार भी होगा, और नवाज शायद नहीं होंगे, और नवाज को ये पता है कि वो नहीं होगा। प्लेइंग 11 की अगर बात करेंगे, फ़हीम, शादाब और नवाज, इनमें से 2 खेलेंगे। ओके, अच्छा जी। अब महेंद्र सिंह के फैन कह रहे हैं, मीरब जी जब भी बाबर आजम बैटिंग करते हैं तो मुझे गूस पम्प्स आ जाते हैं। बूस पम्प्स आ जाते हैं। हाँ, मुझे आजकल बहुत आ रहे हैं। इसमें क्या कहना क्या है? तो आ जाते हैं उनको। ये मैं पढ़ने वाला भी नहीं था कमेंट। मुझे नहीं, मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं था, मैंने सिर्फ बाबर का नाम पढ़ा, मैंने पढ़ लिया, फिर पढ़ने के बाद पता चला क्या लिखा हुआ है, फिर भी मैंने बहुत बेहतर करके पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, हौसला करें।
24 वर्ल्ड कप में रिजवान और बाबर दोनों थे हमाद भाई, आप सुपर 8 में भी नहीं पहुंचे थे, फिर भी सेम टीम खिलाना मुनासिब है, ये प्रियंक अग्रवाल कह रहे हैं। नहीं वैसे बगैर बुरा माने मतलब वैसे आंसर तो करें ना, अब क्या हो गया, सवाल आया, सवाल तो हार हर तरह गए, का आता बाहर है। हो गए, इसमें क्या? अब हम पुरानी चीजें उठा के ले आएंगे अच्छा तो वैसे काफी सारे हमाद ऐसे एक वर्ल्ड बात की कप्स हैं समझ नहीं जिसमें आई मुझे जी साल की जी होती जी है। जी एक बात की मुझे समझ नहीं आई, मोहसिन नकवी सोया साहब नहीं ना ने हुआ 2 दिन से। 24 में सर्जरी की बात की थी, अभी टीम खेल रही थी वहां पे और सर्जरी की बातें यहाँ पे शुरू हो गई थी, जो कि बड़ा नहीं कौन थे? मोहसिन नकवी साहब ही थे, नकवी साहब थे, नकवी साहब आ गए हुए थे 24 में, उन्होंने सर्जरी की बातें शुरू कर दी। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है कि हम लोग इंग्लैंड की सीरीज थी हमारी और उसमें ना ये लोग हार गए थे, तो नकवी साहब ने कहा था कि प्लीज़ इनको 1 महीना दे दें, ज़रा अभी कोई तनकीद ना करें, कोई बात ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये लड़के आपको जीत के देंगे। फिर आगे वो वर्ल्ड कप में गए तो भी वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, अभी टूर्नामेंट जारी था और मतलब पाकिस्तान नहीं आए थे अभी, और जहाँ पे सर्जरी की बातें शुरू हो गई थी। इनफैक्ट मोहसिन नकवी साहब इंडिया वाले मैच में स्टेडियम छोड़ के बाहर आ गए थे। तो जब सर्जरी की बातें हुई तो इन्हीं प्लेयर्स की बात हो रही थी कि इन प्लेयर्स को बाहर किया जाएगा, ये सब किया जाएगा, वो किया जाएगा। बाबर आजम कप्तानी से भी हटा दिया गया और इन सारे प्लेयर्स को बाहर कर दिया गया, ठीक है, सर्जरी हो गई। अब उसके बाद आज फिर वही प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनमें से 90% प्लेयर्स की फॉर्म वैसी नहीं मतलब सामने आई कि जिस जो सर्जरी के बाद इस तरह शादाब अपने आप को इम्प्रूव करके नजर है। वैसे एक ही मैच में आया, अभी दूसरे मैच में भी वो उतना ही था जितना बाकी लोग थे, लेकिन ये है कि अगर फॉर्म ही बेहतर नहीं हुई है और कुछ भी नहीं हुआ तो फिर सर्जरी करने की ही क्या जरूरत थी, फिर उनको रहने देते, उन्हीं वो मतलब वो खेल खेल के ही अपने आप को इम्प्रूव कर लेते, फिर बाहर करने की क्या जरूरत थी। सर्जरी पहले तो बताएं होती क्या की है उन्होंने सर्जरी? यही की थी कि मतलब बाबर को बाहर कर दिया। नहीं, वो आपको याद होगा उस सीरीज के बाद एक अफगानिस्तान की सीरीज थी यूएई में, हाँ और शादाब की कैप्टनसी में ये गए और वहाँ पे वो सीरीज हार गए अफगानिस्तान से। तो उसके बाद इनको पता चल गया कि नहीं, आप एकदम से सारी चेंजेस नहीं कर सकते, आपको वापस सीनियर्स को लाना है। ठीक है, उन्होंने बाबर को, रिजवान को, शाहीन अफरीदी को उन्होंने बाहर किया और नए लड़कों को मौका दिया, जो कि अच्छी चीज़ थी मेरे ख्याल से। सर्जरी नहीं थी लेकिन एक अलार्मिंग कह लें कि उनके लिए सिचुएशन बन गई जो प्लेयर्स थे उनके लिए, कि अब अगर परफॉर्म नहीं करते या आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप ये समझते हैं कि आप ऑटो सेलेक्ट हैं प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमेशा डर लगा रहना चाहिए कि आपके पीछे लड़के मौजूद हैं, प्लेयर्स मौजूद हैं। सलमान मिर्ज़ा जैसे आ गए, ये तो पहली बार ही ऐसा हो रहा है, साहिबजादा आ गए, ऊपर ओपनिंग में आ गए, तो ये सारी चीज़ें पहली दफ़ा ऐसे हुई हैं। पहले तो ऐसा होता था कि स्पॉन्सरशिप, क्योंकि ये जितने ये बड़े नाम है ये स्पॉन्सरशिप लेके आते हैं। रोटेशन पॉलिसी भी बड़ी होती रही, अब होनी भी चाहिए, लेकिन वो तो रोटेशन पॉलिसी होती रही सिर्फ बायलैटरल सीरीज में। अब हाँ, अगर मैं बताया कि टूर्नामेंट्स में आप नहीं इस तरह से इतनी ज़्यादा एकदम से नहीं कर सकते, हाँ चेंजेस नहीं कर सकते, आपको आपके पास चांसेस कम होते हैं टूर्नामेंट में। जैसे हमने देखा जो यूएसए वेस्ट इंडीज़ में जो हमने वर्ल्ड कप बाहर हुए, हम जो ये बात कर रहे थे अभी, उसमें यही हुआ कि आप वापस गए आमिर और इमाद की तरफ, और आमिर ने अच्छी बॉलिंग की पूरे टूर्नामेंट में, उनको एक ही शायद उसमें छक्का आया पूरे टूर्नामेंट में। तो लेकिन इमाद ने जिस तरह से वो मैच, इंडिया वाला मैच और उससे पहले भी एक मैच जिसमें इशू हुआ, तो मेरे ख्याल से वो वहाँ पे आपको दिलेर होना चाहिए था। वहाँ पे आपको चाहिए था कि हाँ ठीक है, आपको वापस उधर नहीं जाना, आपको नए लड़कों की तरफ देखना, और यही अब हुआ है। अब आपके सामने मौजूद है उस्मान तारिक हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, जो ये बिल्कुल नए और पहला अपना वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए मुझे तो बड़ा अच्छा साइन लगता है। रिगार्डलेस बाबर आजम स्क्वाड में है नहीं है, अगर पाकिस्तान जीतता है और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन ठीक रहता है तो हमें तो सबसे पहले पाकिस्तान को रखना है। लेकिन श्रीलंका की, मैंने फिर बताया कि श्रीलंका की कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको ऐसा एक एक्सपीरियंस्ड और सीनियर प्लेयर चाहिए ही चाहिए बैटिंग लाइनअप में। आगा सलमान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है अगर वो एंकर करने भी जाते हैं, और फिर उनसे उस तरह से कैपिटलाइज होता नहीं है और आउट होते हैं, और तनकीद उन पर बड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि उन्होंने दिखाया है कि वो 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, इवन 400 के करीब उन्होंने स्ट्राइक रेट से खेला, तो वो उन्होंने इस चीज़ का दिखाया भी है कि वो हिट कर सकते हैं। थोड़ी सी विकेट बेहतरीन मिली उनको, उन्होंने अपनी सारी शॉट्स खेली हैं। ओके, वंश लागे कह रहे हैं कि प्लीज़ एक बार सैम कॉन्स्टास की भी बात कर लें। मेरी बात सुने, सैम कॉन्स्टास की बात हम लोग मैं करती हूँ मोस्टली बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पे साहिबजादा फरहान की बात होती है ना, साहिबजादा फरहान को प्रेज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि उस पर डॉक्यूमेंट्री बना देना, उसको इतना बड़ा करके दिखा देना और लोगों के ट्वीट्स आने लग जाने कि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया और मैच आप हार रहे हो, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। उसने उसको छक्के लगाए हैं, वो भी उस वक्त जब बुमराह की बॉलिंग उस तरह से आई नहीं रही थी सामने। पूरे टूर्नामेंट में बुमराह उस तरह से नज़र नहीं आया जो बुमराह हम जानते हैं।
तो मैं उसको कंपैरेटिवली बात करती हूँ कि जब हम बीजीटी देख रहे थे उस टाइम पे बुमराह वाज द मोस्ट विकेट टेकर। उस वक्त सैम कॉन्स्टास का नाम भी बड़ा वायरल हुआ था कि इसने बुमराह को बड़ा फियरलेस खेला है और सारा कुछ हुआ, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। वो बनता था क्योंकि बुमराह वाज द मोस्ट विकेट टेकर एट दैट टाइम। लेकिन साहिबजादा फरहान का खेलना, जो कुछ करना, उसको कहना कि ये बिल्कुल फियरलेस खेलता है, प्रेशर नहीं लेता, वो कल के मैच में भी हमने देख लिया कि वो कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, परसों के मैच में। अच्छा गजाल, एक कमेंट है कि WPL पे बात करें काइंडली, आप थोड़ा सा ज़रा आप देख सकते हैं कि आज किसका मैच है और क्या हो रहा है, कौन सी टीम्स खेल रही हैं आपस में, क्या सूरत हाल जा रही है, प्लीज़ ज़रा देखें। और मेरे ख्याल से एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं शायद, उन्होंने भी रिटायरमेंट सुनाई है अपनी, शायद फीमेल क्रिकेटर हैं वो, ऑस्ट्रेलियन है या पता नहीं। क्रिकेटर तो बड़ा अरसा हो गया, रीसेंट वाली आई एम नॉट श्योर। अच्छा, लेकिन आप WPL पर ज़रा बात करें, उसके बाद हमाद के लिए कमेंट है वो हम ऐड करते हैं काइंडली ज़रा। अच्छा, मीनवाइल यू आर चेकिंग, हमाद आपके लिए कमेंट है कि साइम अयूब की जगह जो है वो क्या फ़खर जमान को ओपन नहीं करना चाहिए? साइम एज एन ऑलराउंडर खेल रहा है तो उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाओ या ड्रॉप करो। हमाद भाई, योर व्यूज। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। और देखें, जब आपके पास शादाब आ जाते हैं ना मिडिल ऑर्डर में, और नवाज और फ़हीम, अगर आप तीनों को खिलाना चाहते हैं तो फिर आप ये शफल कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। जिस तरह से स्पिन हैवी जाएंगे लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका में, तो मेरे ख्याल से फ़खर स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ये करेगी, आपको ही नज़र आएगा, क्योंकि साइम बैठा होगा, साइम हो सकता है कि रेस्ट करें प्लेइंग 11 से। बहुत बड़ा चेंज होगा अगर ऐसा होता है तो। माहिमा राजपूत कह रही हैं, हाय गजाल कैसे हैं आप? मीरब यू लुक प्रिटी टुडे। थैंक यू माहिमा, सो नाइस ऑफ यू। आई एम गुड एज वेल। ओके, वेरी बोरिंग आंसर। अच्छा, लो एनर्जी टुडे माहिमा, आई अपोलोजाइज। हारिस रऊफ हुआ तो इंडिया जीतेगा, वो हमारी इंडिया की टीम से खेलता है, हमारी, हाँ इंडिया की टीम से है जी। अच्छा हमाद, आपके व्यूज विराट कोहली के बारे में? व्यूज रिव्यूज हैं आपके व्यूज हैं, व्यूज हैं, वर्ड्स छोटे हैं। हाँ, मतलब अभी आप ये 4 सेंचुरीज लास्ट जो रिसेंट 10 ODI में उनकी जो नहीं हो सकी, 93, 96, 91, 97, तो अगर वो 4 भी आप जोड़ दें तो वो मुझे लग रहा है ऐसा कि 27 वर्ल्ड कप तक शायद वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, 100 सेंचुरीज का। 28 तो खैर उनके लिए तो उनके लिए क्या ही कोई कह सकता है। 80 समथिंग, 80 प्लस हो गई हैं। 84 थी ना मेरे ख्याल से, 85 हो गई थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी 93 पे आउट हुए हैं शायद, 93 पे बिल्कुल। वो भी हो जाती तो खैर। तो विराट के लिए तो खैर क्या ही, विराट मेरे ख्याल से इस गेम को अगर किसी ने ये रिसेंट जो 10 साल में जिस तरह से हाइप दिलाई है और जिस तरह से पूरे रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से शौक पैदा हुआ यंगस्टर्स में, वो विराट की वजह से हुआ। और ख़ास तौर पे जो एक फिटनेस वाला मामला वो हुआ पूरे क्रिकेटिंग जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, हाँ, वो एक उनकी वजह से हुआ चेंज जो है ये। तो और गिर के उठना जो उन्होंने दिखाया है, 84 सेंचुरीज हैं। अच्छा, आई एम बेस्ट कह रहे हैं कि मीरब को तो थ्रेट्स आए थे बाबर आजम के फैन क्लब से, इसके मीरब के लिए आवाज उठाएं हमाद। माद नहीं भेजा मैं तो जानता भी नहीं था नहीं, वैसे बाकी बड़ा एग्रेसिव रहते हैं भाई फैन। नहीं, देखें बुरी चीज़ है, इस तरह से एकदम से रिजिड नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल वो नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जब आप, मुझे सिर्फ गुस्सा इस वजह से आता है कि आपने क्वेश्चन किया नीदरलैंड के स्क्वाड का और गजाल ले आए बाबर आजम को, मुझे इस बात पे गुस्सा आता है कि आप थोड़ा मजा लेने के लिए अपना थोड़ा चेहरा लेने के लिए आप इस तरह की चीज करें। बाबर नहीं, उससे पहले बात हो रही थी पाकिस्तानी स्क्वाड की हमाद भाई, पाकिस्तानी स्क्वाड की। देखिए मैं आपको 2 नाम बता देता हूँ, चले आप कहीं से बाबर पे बात कर रहे हैं, मुझे उस्मान खान भी नहीं चाहिए स्क्वाड में। मुझे तो साहिबजादा फरहान का भी डर लगता है। नहीं खैर वो मुझे चाहिए, आपको चाहिए ना। मैं अगर बेस्ट स्क्वाड बताऊं ना तो मैं बेस्ट में साहिबजादा फरहान को कंसीडर नहीं करती। किसको खिलाएंगे फिर? ऑप्शन नहीं है तो ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, ऑप्शन इसका सोल्यूशन होना चाहिए। नहीं क्या है, मां सदाकत है, अभी एकदम नहीं लेके आ सकते हम उसको। नहीं आप ला सकते ओपनर, नहीं एकदम कैसे लेके आए हमने? अगर उसको लाना नहीं ला सकते ऑब्वियसली, आप लाएंगे तो कम से कम श्रीलंका सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आप उसको ट्राई कराते हैं। आप रिजवान को ला सकते हैं ओपनर। क्या हो गया, मरवाना है आपने हमें? मतलब उससे हो ही नहीं रही है बैटिंग उससे, और रिजवान को आप ला सकते हैं अगर आप, खैर मतलब आप कह रहे हैं बाबर रिजवान ओपन करेंगे? नहीं, साइम रिजवान या फखर रिजवान।
तो फिर बाबर और रिजवान ओपन कर लें, जो फेवरेट जोड़ी थी, जो चलती आ रही थी, फिर क्या जरूरत है? प्लीज ऐसा कुछ भी ना अब तो करें। आप खैर वो Please. इंटेंट के नाम पे आपने बेड़ा गर्क कर तो लिया है ना, इंटेंट कहाँ तो नजर आ रहा है आपको साइफजदा फरहान की बैटिंग में? तो ये इंटेंट तो नजर आता है, सिंगल नजर नहीं आती। नहीं, इंटेंट भी नहीं है। देखिए मेरी बात इंटेंट तो सुने, है। इंटेंट का ना मतलब बहुत सारे लोग थोड़ा सा वो मिसजज कर जाते हैं। अच्छा, बताएं। इंटेंट बेसिक, शायद मतलब मैं आपको नहीं समझा सकती, आप क्रिकेटर हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इट्स ऑल्सो अबाउट द प्लान, कि आप प्लानिंग कैसे कर रहे हैं अपनी इंटेंट शॉट्स में को प्लान नहीं है, एग्जीक्यूट मैं आपको करने बताता हूँ। देखें, सिर्फ अगर उनके पास वो जो सिंगल रोटेशन वाला सीन है ना, वो अगर ऐड हो जाता है तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो अच्छी बॉल पे भी हिट करते हैं। की। एटलीस्ट चले मिस भी हो जाए या वो आउट भी हो जाए तो ट्राई लेते हैं। हाँ। इंटेंट यही है कि आप जिस तरह अभिषेक शर्मा है, अभिषेक शर्मा को लाइसेंस दिया हुआ है 100 मैचेस के लिए कि आप जैसे मर्जी खेलें, आप बाहर नहीं होंगे। जितने भी मैचेस उनको कहा होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उनको 100 मैचेस के लिए उन्होंने कहा, कोच ने या मैनेजमेंट ने, कप्तान ने, कि आप जैसे मर्जी खेलें, कोई मसला नहीं है। यही चीज़ लेके आनी पड़ेगी आपको इधर भी। अगर इंटेंट आपने जो अपने नाम लिया ना, क्योंकि इन्होंने सीखा इंटेंट का वर्ड लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया नहीं वो, तो इनको कहना पड़ेगा साहिबजादा को कि आप जैसे मर्जी खेलें, आप टीम में खेल ही रहे वो हैं। जैसे मर्जी खेल ही नहीं सकता। नहीं ना, खेल नहीं रहे। नहीं खेल सकता ही नहीं है। नहीं उसके खेल पास सकता। उसके पास देखें वो सिंगल उसको नहीं उसके लेनी पास सारी आती है। शॉट्स हैं। नहीं, अभिषेक शर्मा भी सिंगल नहीं लेता, शॉट्स सारी हैं। साहिबजादा के पास भी सारी शॉट्स हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। अभिषेक शर्मा जो है ना, जब बैटिंग कर रहा होता है, कभी आपने नोट किया होगा कि वो बड़ा देख के छक्के चौके मारता है। वो नहीं कह रहा, देखिए स्किल्स का डिफरेंस हो सकता है। हो हाँ। सकता है अभिषेक शर्मा की स्किल ज़्यादा हो। मैं कह रहा हूँ अगर आपने कॉन्फिडेंस देना ना इंटेंट के नाम पे, तो आपने अपने ओपनर को ये कहना है कि आप जैसे मर्जी खेलें जाके, आप आउट होना हो भी जाए ऐसे ही पहली बॉल चाहिए। पे, कोई मसला नहीं। अब 10 दफा हाँ। पहली बॉल पे आउट हो जाए, मसला नहीं, साइम लेकिन को आप भी खेलें गाइड करके वैसे। खराब किया गया था शुरू में, अगर आपको याद हो। साइम की नेचुरल गेम खराब कर दी थी हमने। साइम ने मेरे ख्याल से खुद खराब की है थोड़ी पता सी नहीं वो। क्यों किया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं। मैं तो हैरान हूँ, हमारे शो में किसी ने बात की थी कि साइम जानबूझ के नहीं खेल रहा ताकि बाबर खेले।